आर सी डबल बॉन्ड को H2 होता है, ये क्या होता है आपका अमाइड होता है। तो प्रोपेन अमाइड में आपके 3 कार्बन होंगे, इसके ऊपर दोस्तों आपने लगाया है Br2 KOH। तो फिर इसमें आपको क्या करना होता है कि एक कार्बन कम कर देना होता है, ये जो सी डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ये आपका हट जाता है, डिग्रेडेशन आपका हो जाता है। तो ये 3 कार्बन से आपका सी डबल बॉन्ड को आपको हटा कर क्या बना देना होता है, अमीन बना देता होता है। तो ये दोस्तों आपको बन जाएगा, इसका क्या नाम होगा, इथाइल अमीन या फिर इथेनामीन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास है कि आपके पास ये है और ZnHCl LiLH4 आपने लगाया है, तो ये कौन सा रिडक्शन आपका होता है, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है कि आपको ध्यान रखना है, सी डबल बॉन्ड को ये दोस्तों रिड्यूस करके CH2 बना देता है। तो सी डबल बॉन्ड को आप रिड्यूस करके CH2 बनाएंगे तो फिर क्या होगा, सी डबल बॉन्ड यहाँ है, सी डबल बॉन्ड यहाँ है, तो इसको आप जब रिड्यूस करके CH2 बनाएंगे ना, तो फिर पहले सी डबल बॉन्ड को हटा सकता हूँ कि हाइड्रोजन तो हम ऐसे भी दिखाते हैं। तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा कैसे, PH, फिर उसके बाद यहाँ पर सिर्फ ऐसे रहता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, H2 आपका रह जाएगा PH के साथ। तो ये दोस्तों आपका बन जाएगा इस वाले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपको इन पर मैच करना है, तो मैच हम करेंगे, तो मैच हम ग्रीन कलर से करते हैं। तो फिर ऑफ में डिग्रेडेशन में आप क्या करते हैं, Br2 NaOH या फिर Br2 NaOH आप ले सकते हैं। तो एक का तो दोस्तों आप ग्रीन। इसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या कहते हैं, ZnHCl। ऐसा एक दोस्तों वुल्फ किसमें रिडक्शन होता है, उसमें हम NH2H हाइड्रोजन और KOH लेते हैं, वुल्फ किसमें भी आपको लेना। इसके बाद कैनिजारो गैस में आप क्या लेते हैं, कैनिजारो गैस आप लेते हैं कंसंट्रेटेड KOH और हीटिंग आप लगाते हैं गैस, तो फिर हम समझते हैं अगर मैं डाइल्यूट KOH लाके कैनिजारो ले तब वो कौन सी रिएक्शन कराती है, एनुअल रिएक्शन आपकी होती है। इसके बाद रीमैट इवेंट रिएक्शन, तो रीमैट इवेंट रिएक्शन जिसमें हमारा सैलिसाइड बनता है, उसमें हम क्या करते हैं, CH3 NaOH और H2O, ये किसमें रिएक्शन होती है, फिनॉल की रिएक्शन होती है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है बस ये, तो फिर हमारा क्वेश्चन है कि आपके पास A है, उसके ऊपर आपने CH2 लगाया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तो B बना, उसके ऊपर NaHCl लगाया तो C बना, और H3 लगाया बैठा तो आपका ये भी है, तो आपको बताना है 1। तो फिर आपको ये देखना है कि ये जो बना है इसके कितने ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन है, यानी कि आपका क्या हुआ है, ड्राई ब्रोमिनेशन है। आपके पास 3 ब्रोमीन आकर लग रही है, और कौन सा सॉल्वेंट है, CH2 है। CH2 में अगर दोस्तों आपका ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाए, CH2 में अगर आपका ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाए, यानी कि ये क्या है, एनिलीन है। क्योंकि आपको दिखाना है अगर फिनॉल ले, अगर मैं फिनॉल में अगर CH2 लगाऊं तो फिर वहां पे क्या होता है, मोनोब्रोमिनेशन। सिर्फ एक ही आपका दोस्तों ब्रोमीन लगता है CH2 जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसमें, तो फिर फिनॉल में मोनोब्रोमिनेशन होता है, एनिलीन में आपका होता है ड्राई ब्रोमिनेशन, इसलिए भी आपका एनिलीन हो जाता है। कैसे होगी ये रिएक्शन हम ये देख लेते हैं, मतलब आप तो समझिए नहीं कि आपका एनिलीन होगा। तो मेरे पास अगर ये मेरे पास है, इसके ऊपर मैंने Br2CH2 लगाया है, तो ये भी ये दोस्तों आपका क्या कर देगा, जीरो साइड आपका डोमिनेशन कर देगा। ये आप जानते हैं कौन से पहला डायनेमिक होता है, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, फिनॉल से भी स्ट्रॉन्ग होती है CH2 आपको पता है कौन सा सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में भी ये दोस्तों आपका क्या करते हैं, ट्राइब्रोमिनेशन करवा देगा, इतना स्ट्रॉन्ग होता है। इसके बाद NaNO2HCl लगाना है, तो फिर इसका डाइहाइड्रोजन हो जाएगा। आगे NH2 को क्या बनाना है, 2+Cl- ये दोस्तों आपका डाइहाइड्रोजन हो जाएगा। इसके बाद H3PO2 ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, ये दोस्तों आपका रिड्यूस कर देता है, इसलिए रिड्यूस कर देगा और क्या करते हैं, Na2+ इसको हटा, ये आपका बन जाएगा एंजीन का। अगर मैंने फिनॉल लिया होगा, फिनॉल में ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ये है, NaNO2 0 से 5 डिग्री सेल्सियस आपने लगाया है, तो आपका A बना, उसके ऊपर N डाइमिथाइल एनिलीन आपने लगाया, तो फिर आपका B बना, तो फिर आपका B क्या होगा, तो फिर सबसे पहले इसके बाद मेरे पास एनिलीन, तो एनिलीन के ऊपर अगर मैं दोस्तों
लगाता हूँ NaNO2HCl, तो फिर क्या बनता है मेरा, बन जाता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर डाइअमोनियम सॉल्ट, क्योंकि जो हाई टेम्परेचर होता है उसमें आपका ये टूट जाता है, इसलिए आप कम टेम्परेचर लेते हैं। N2Cl माइनस मेरा बन गया। तो अब इसके ऊपर अगर मैं लगाऊँ क्या N, N डाइमिथाइल NaN, मतलब अब आपको क्या करना होता है, जो आपका N डबल बॉन्ड N है तो फिर उसमें पैरा पोजीशन पे आपको लगाना होता है। कैसे, जैसे मेरा ये बन गया, जैसे मेरा ये आपका बन गया है, ये मेरा बन गया। तो अब दोस्तों इसकी पैरा पोजीशन लगाना है। कैसे, इसको ऐसे आप लगा लेंगे, कपलिंग रिएक्शन आपकी हो रहेगी, और जो भी है N डाइमिथाइल है ना, तो ये NH, और इसके ऊपर जो CH3 क्योंकि ये N डाइमिथाइल है, चलिए ये दोस्तों आपको लग जाएगा। कैसे पोजीशन पे है, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, तो क्या बनेगा पैरा एजोडाइन आपकी बन जाएगी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके पास, आपको बताना है मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो आपके ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होते हैं, जैसे कि NH2 है, NH2 दोस्तों आपका कौन सा डायरेक्टिव ग्रुप होता है, आप जानते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है। इसका जो कार्बोकेटाइन होता है वो कहाँ पे स्टेबल होता है, मेटा पे स्टेबल होता है। कोई ग्रुप अगर दोस्तों आपका मेटा वाला है, कोई ग्रुप अगर मेटा वाला है जैसे कि NO2 है, ये आप जानते हैं मेटा डायरेक्टिव है, तो अगर ये आपका मेटा डायरेक्टिव है तो इसका कार्बोकेटाइन कहाँ स्टेबल होगा, ऑर्थो पैरा पे। लेकिन ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है तो इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा कहाँ पर, मेटा पे। तो अब यहाँ पर देखें तो ये आपका ऑर्थो होगा, तो ऑर्थो पे आपका कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं है क्योंकि ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। इसके बाद ये ऑर्थो, ये मेटा, मेटा पे आपका कार्बोकेटाइन क्या है, स्टेबल है। तो मेटा पे कार्बोकेटाइन तो दोस्तों आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑर्थो पे स्टेबल नहीं है, और यहाँ पर ऑर्थो पे स्टेबल नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है AgCl आपने इसके ऊपर लगाया है। तो AgCl दोस्तों, Ag के साथ दोस्तों क्या बनता है, Ag के साथ आपका साइनाइड होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये आपका NC होता है, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड होता है, ये आपका Ag और Cn के बीच में, Ag और C के बीच में यहाँ पर दोस्तों आपका कोवैलेंट बॉन्ड होता है। यानी कि अटैक कहाँ से होता है, अब AgC का बॉन्ड आपका आयनिक नहीं है कि आपके Ag से अटैक हो, अटैक कहाँ से होगा, नाइट्रोजन से होगा, इसीलिए क्या बनता है, NC बनता है। तो Ag के साथ कुछ भी जुड़ा हो तो आपका NC बनता है, तो फिर क्या बनेगा, NC बनेगा और आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ऐसे अब CH2 की जगह Cl नहीं आएगा, क्या आएगा, NC आएगा। इसके बाद CH2 NH2 ClCl3KOH, तो ClCl3KOH कौन सी रिएक्शन होती है, कार्बिल अमीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन कौन देते हैं, 1 डिग्री देते हैं, और यहाँ पर ब्रैकेट्स वगैरह आती है किसकी, आइसोसाइनाइड की, NC की। तो यहाँ पर फिर से आपका क्या बनेगा, NC बनेगा। तो CH2NC, ये दोस्तों आपका बन जाएगा। यहाँ पर कार्बिल अमीन रिएक्शन होगी, 1 डिग्री में क्या बनेगा, NC बनेगा, आइसोसाइनाइड यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर Ag की वजह से आपका वहाँ पे NC बन जाएगा। इसके बाद अगला है दोस्तों ClCl3KOH। तो ClCl3KOH ये कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल अमीन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, कार्बिल अमीन रिएक्शन। और ये दोस्तों सिर्फ 1 डिग्री अमीन देते हैं, सिर्फ 1 डिग्री अमीन देते हैं, यानी कि नाइट्रोजन आपके एक ही कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, लेकिन ये नाइट्रोजन तो आपके 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या है, 2 डिग्री, और 2 डिग्री दोस्तों आपका कार्बिल अमीन रिएक्शन नहीं होता है। इसके बाद ये KCl है, तो यहाँ से क्या आएगा, Cn माइनस आएगा, और K है, यहाँ पे K में आपका क्या बनेगा, Cn बनेगा। ये आपका Ag नहीं है कि NC बनेगा, यहाँ पर K और C का बॉन्ड कैसा है, आयनिक है, यहाँ पर क्या बनेगा, Cn बनेगा, कार्बन की तरफ से अटैक होगा, क्या बनेगा, यहाँ पर साइनाइड बनेगा, यहाँ पर साइनाइड बन जाएगा, जो आपका OTS था वो आपका हट जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों pKb का ऑर्डर आपको बताना है, pKb। तो फिर आपको दोस्तों ध्यान रखना है, जो बेसिसिटी होती है उसका क्या ऑर्डर आपका बनता है, एक्वस में आपको बनता है
2 डिग्री, उसके बाद आपका 3 डिग्री, उसके बाद आपका 1 डिग्री और उसके बाद आपका आता है क्या, एन डिग्री, उसके बाद आता है एन डिग्री। यानी कि ये तो आपका बेसिसिटी का ऑर्डर है, यानी कि ये किसका ऑर्डर है, के बी का ऑर्डर है। यानी कि जो आपका के बी होता है ना, बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो वो दोस्तों आपका उसका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर होता है के बी। और इसका जो आपका लॉग लेते हैं, इसका आप अगर नेगेटिव लॉग ले लें तो वो क्या होता है, पी के बी। तो फिर आप जानते हैं कि जैसे आपका अगर के ए बड़ा होता है तो फिर पी के ए छोटा होता है। तो अगर के बी आपका बड़ा होगा ना तो आपका पी के बी छोटा होगा, पी के बी छोटा होगा। यानी कि आपको के बी के ऑर्डर को उल्टा कर देना है। यानी कि अगर के बी का ऑर्डर ऐसे है आपका 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री उसके बाद 10 डिग्री, तो फिर आपका पी के बी का ऑर्डर कैसे होगा, पी के बी का आपका कैसे ऑर्डर हो जाएगा, पी के बी के ऑर्डर में एंगल आगे आ जाएगा और जो आपका 2 डिग्री सबसे आगे होता है वो आपका पीछे चले जाएगा, उसके बाद आपका 3 डिग्री होता है, उसके बाद आपका 1 डिग्री होता है। ये किसका ऑर्डर हो जाएगा, पी के बी का ऑर्डर हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका के बी कम है तो पी के बी ज़्यादा है, पी के बी ज़्यादा है तो के बी कम है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास है कि एन, मेरे पास यहाँ पे एन है। तो एन का दोस्तों आपको पता है कि पी के बी सबसे ज़्यादा होगा, एन का पी के बी आपका सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, 9.38 है। इसके बाद हमने क्या देखा है, इसके बाद हमने देखा है दोस्तों किसका ज़्यादा है, 1 डिग्री पे ज़्यादा है। तो अब 1 डिग्री कौन होगा, इथेन नाम का होगा 1 डिग्री, तो इसका होगा। इसके बाद सबसे ज़्यादा कौन सा है, ये वाला 3.29। इसके बाद एन इथाइल इथेना भी, तो ये आपका क्या है, 1 डिग्री, क्योंकि एन के ऊपर इथाइल भी है और इथाइल भी है, तो ये आपका 2 डिग्री है। और एन कॉमन है डाइथाइल, ये आपका 3 डिग्री है। तो अब 3 डिग्री का आपका पी के बी सबसे कम होगा, क्योंकि उसका जो आपका नहीं यहाँ पर आप देखते हैं 1 डिग्री होगा, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री होगा, उसके बाद आप देखें 2 डिग्री। तो 2 डिग्री का क्या होगा, हमने 3.29 ले लिया तो हम 3.25 लेंगे। और यहाँ पर जो आपका 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री का सबसे कम आपका सबसे ज़्यादा पी के बी होता है, तो इसका के बी सबसे कम होगा और इसका 3.25 के साथ मैच कर देंगे। इसके बाद अगला दोस्तों आपको दिया हुआ है Br2 H2Pd Na2HCl और 0 डिग्री सेल्सियस और H3PO2। तो यहाँ पर Br2 है, तो फिर Br2 में कैसे लगाऊंगा, ये मेरे को पता है मेटा डायरेक्टिंग है, ये मेरा मेटा डायरेक्टिंग है। और दोस्तों ये आपका मेटा पोजीशन पे लगाएंगे। कैसे, इसके लिए मेटा पोजीशन क्या होगी, इसके लिए और तो ये है मेटा, ये तो मैं कहीं भी लगाऊँ यहाँ पर मेरा ये लग जाएगा। यहाँ पे दोस्तों मेरा N2 लग जाएगा और इसकी मेटा पोजीशन पे आपका आगे PBr जाएगा और CH3 तो लगा ही है। और H2PD से क्या हो जाएगा, ये रिड्यूस हो जाएगा। H2PD अगर मैं लगाता हूँ तो फिर क्या होता है, NO2 आपका रिड्यूस होकर क्या बना देगा, N2 रिड्यूस होकर आपका NH2 बना देगा। तो फिर यहाँ से आगे NH2 बना देगा और यहाँ पर जो आपका Br है, यहाँ पे आपका CH3 पहले से है। इसके बाद हमारे पास Na2 से 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब तो आपको ये याद होगी कि आपका क्या बनता है, N2 प्लस Cl माइनस, डाइऑक्साइडाइजेशन हो जाती है N की, तो N2 प्लस Cl माइनस। इसके बाद H3PO2 से ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा। तो क्या आपका बच जाएगा, ये आपका बच जाएगा। इसका नेम आपको कमेंट करके बताना है, इसका नेम को आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। इसके बाद अगला है दोस्तों यहाँ पर Br2ACOH। तो Br2ACOH का इसके ऊपर जो आपको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, Br2ACOH का सेम आप दोस्तों ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पर NH और ये C डबल बॉन्ड को यहाँ पर दोस्तों इसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पर LiAH4 है, तो LiAH4 आपको पता चल गया है क्या करता है, C डबल बॉन्ड को दोस्तों क्या बना देगा, CH2 बना देगा। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड है ना, कहाँ पर है C डबल बॉन्ड, ये है, इसको दोस्तों CH2 बना दूंगा, इसको मैं CH2 बना दूंगा तो मेरा ये बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा।
तो ये ए और ये आपका बी ओ हो जाएगा। इसके बाद है दोस्तों आपका Pr2 NaOH डेल्टा। तो फिर हमारे पास है Pr2 NaOH डेल्टा। तो फिर हीटिंग की है और Pr2 NaOH लगाया है। तो आपको पता है ये CO है, NH2 कैसे होगा, ऐसे होगा C डबल बॉन्ड O NH2। तो फिर Pr2 मैंने लगाया है तो ये C डबल बॉन्ड तो वैसे ही चले जाएगा। Pr2 NaOH में लगाता हूँ तो C डबल बॉन्ड O का चले जाता है, बच क्या जाएगा, बस NH2 आपका बच जाएगा। अब नाइट्रोजन के पास है लोन पे, नाइट्रोजन के पास है लोन पे, तो अब ये क्या करेगा ना, यहाँ पर ये अटैक करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये यहाँ पर अटैक कर देगा, तो ये अटैक करने लगेगा, तो फिर अब कार्बन के चार्ज ऐसे होने लगेंगे, है ना, 1 2 3। तो ये दोस्तों यहाँ से निकल जाएगा, ये यहाँ से क्या कर देगा, निकल जाएगा। तो फिर अब मेरा बच क्या जाएगा, मेरा ये बच जाएगा, मेरा ये NH3 डबल बॉन्ड, ये दोस्तों मेरा ये बच जाएगा।